दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी एक और नई वीडियो में, जो कि है हमारा आज जो हमारा ब्लॉग है। कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है जिसमें हम कॉमेडी या हम अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। आज एक बहुत सीरियस मुद्दा है और जो कि गांव का ही मुद्दा है हमारे, ठीक है ना। और अगर इस मुद्दे का जल्दी से जल्दी या कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बन सकती। तो ये मुद्दा है हमारे गाँव की साफ सफाई को लेके। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सरपंच का नहीं है, ये मुद्दा गांव के हर एक नागरिक का है। हर एक नागरिक को, हर एक मेंबर को सोचना पड़ेगा कि हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने गांव को कैसे गंदा कर रहे हैं, अपने पड़ोस को कैसे गंदा कर रहे हैं। अगर कोई मेहमान या कोई हमारा रिश्तेदार आता है तो उसके ऊपर जैसे ही वो गली में एंटर होता है तो उसके ऊपर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो सोचता है कि कैसे बंदे जो है गंदगी में रह रहे हैं और कैसे बंदे जो अपने ही घर के पास इतना गंद फैला रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब इतना गंद है जो, और ये किसी और ने नहीं, ये किसी और ने नहीं फैला रखा। ये हमने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे जो आसपास के रहने वाले हैं सब ने, उन्होंने ही फैला रखा है। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, हम भी हैं इसी में शामिल। लेकिन ये है कि अगर जो गलती हो चुकी है उसको हम कैसे सुधारें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो और ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक बंदे का नहीं है, ये काम हमें मिलके ही करना पड़ेगा पूरा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब जगह 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 गंद फैला रखा है। और ये देखो बिल्कुल सामने ही घर भी है, ये नहीं है कि घर नहीं है, घर भी बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे भी पूरा ये देखो, मतलब इतना गंद फैला रखा है। और मुझे नहीं लगता ये सामने वाले घर वाले यहाँ पे गिरते होंगे, क्योंकि कोई भी है जो अपने घर के सामने गंद बिल्कुल पसंद नहीं करता। और गांव वाले क्या करते हैं, कहीं पे भी भंडारा होता है, जागरण होता है, उसका जो डस्ट होता है, इसका जो डस्ट भी होता है वो पूरा यहाँ पे आके गिरा देते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये जो घर है, इन घर वालों को भी गुस्सा आता होगा अगर हम किसी, आप लोग वहाँ पे तो आपने देखा कितना कचरा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना कचरा है। इधर दिखाइए कैमरामैन साहब कि कितना कचरा है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम अपने ही गांव को कैसे गंदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो घर है, इन घर वालों को भी पसंद नहीं होगा कि उनके घर के सामने कोई आके कचरा डाल ले। आपको भी पसंद नहीं होगा अगर मैं यहाँ से कचरा उठा के, जिसने भी डाला है, किसने भी डाला है, या मैंने डाला है, किसी ने भी डाला है, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर मैं यहाँ से कचरा उठा के किसी के भी घर के सामने गिरूं तो किसी को भी पसंद नहीं होएगा, मतलब वो चीज़, ठीक है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना घर तो साफ कर लिया लेकिन दूसरों का घर है, जो दूसरों का गांव है, जो वो गंदा कर दिया। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना है, सरपंच को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। सरपंच के लिए एक सुझाव है मेरे पास कि वो प्रत्येक घर से, मतलब हर महीने जो है वो 100 रुपये का या योगदान जो भी है वो ले सकता। मतलब घर घर जाके एक बंदा लगाना पड़ेगा उसको, जो कि घर घर से अपना कचरा जो है वो उठाएगा और वो कहीं ऐसी जगह फेंकेगा जिससे कि हमारा गांव भी गंदा ना हो और आने वाले लोग हैं, जो आने वाले मेहमान हैं, जो कोई भी है, उसको ये भी ना लगे कि भाई इतना गंदा गांव हो रखा है, यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी सरपंच को भी सोचनी पड़ेगी और ये हमें भी सोचनी पड़ेगी। अगर कोई 100 रुपये पर मंथ भी नहीं दे सकता ना गांव में, मैं तो सीधा बोलता हूँ गांव वालों को, अगर कोई 100 रुपये पर मंथ भी नहीं दे सकता ना तो भाई डूब के मर जाना चाहिए हमको ऐसे, ठीक है ना। अगर कोई 100 रुपये भी अपने घर का कचरा उठाने के लिए नहीं दे सकता है महीने का, अरे 100 रुपये क्या चीज़ है, 100 रुपये 1 मिनट में बच्चे खा जाते हैं भाई। तो ये चीज़, मतलब ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है हमें, ठीक है ना। ये जो है ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हर एक गांव के सरपंच को, हर एक गांव के मेंबर को। और घर वालों को भी सोचना होगा कि हम अगर कचरा डाल रहे हैं तो कहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि घर से निकाला और अपने ही घर के बाहर फेंक दिया हमने कचरा, तो उससे क्या हुआ, घर तो साफ हो गया लेकिन बाहर तो गंदा हो गया पूरा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कचरा है पूरा इसको इकट्ठा करेंगे और इसको यहाँ से नष्ट करेंगे, मतलब इसको हम जलाएंगे यहाँ पे पूरा, ताकि ये कचरा जो है और यहाँ पे दिखे ना हमें, ठीक है ना। तो अभी तो हम क्या है, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अभी तो है थोड़ा है, लेकिन अगर ये समस्या जल्द से जल्द नहीं सुलझी तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। इसकी कचरे की बहुत बड़ी समस्या बन सकती है गाँव में। अपने शहरों में भी देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ हैं कचरे के। तो ऐसा ना हो कि वो वाली समस्या हमारे गांव गांव में भी आ जाए।
तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। तो इस चीज को सोच के ही हमें आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो मेरे साथ हैं जो डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस कचरे का यहाँ पे होने से कारण, इस कचरे के होने के कारण कितनी बीमारियां का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो जो कचरा है वो पानी के बिल्कुल पास है और वो गिल्ला भी रहता है, तो गिल्ला कचरा आपको पता ही है कितनी बीमारियों का कारण बनता है। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि ये जो कचरा यहाँ पे पड़ा है, इसके यहाँ पे पड़े होने के कारण किन किन बीमारियों को जो है वो खतरा बन जाता है। देखो जी, बीमारियों का तो ऐसा है, अगर गंदगी होगी तो उससे बीमारियां तो और बहुत ज़्यादा मतलब फैलेंगी, ये तो क्लियर है बात। और आजकल आपको पता ही है, देखो गांव में चल रहा है, जैसे उगाड़ा में भी, रहू माजरा में भी, स्वाता में भी जॉन्डिस चल रहा, पीलिया। छोटे बच्चों को ज़्यादा लपेटे में ले रहा वो, क्योंकि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है ना वो थोड़ा डाउन होती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उससे। तो उसका मेन कारण अब ये कह रहे हैं कि पानी में दिक्कत है, कहीं ये है। अब पानी में फिर ये सारे गांव में थोड़ा ना पानी में दिक्कत है, मान लो उगाड़ा हो गया, रहू माजरा हो गया, चलो एक गांव में ही हो सकती है। तो मेरे को तो जो लग रहा है वो यही है, अभी जो गांव में जो साफ़ सफाई नहीं होती है, गंदगी पड़ी हुई है, कारण इसी का है कहीं ना कहीं। और इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं करना, जैसे मान लो ये भाई साहब कह रहे थे अभी आपको कि जो हमारे घर हैं, हम कूड़ा करकट तो हम ही लेके आ रहे हैं ना यहाँ पे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ मतलब अब ये सरपंच के ऊपर ही है सारा कुछ, भी वो ही करेगा इसमें। ये हम लोगों की अपनी ड्यूटी बनती है। कूड़ा करकट मान ले हम लोग ही घेर रहे हैं ना, तो उसको क्या आ गया तो उसको डैमेज कर दो, जला दो उसको। जितना कूड़ा करकट वैसा लेके आ रहे हैं ना, उसको जलाया भी जा सकता है, जलाने से अपना नष्ट हो जाएगा वह। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और भी है, जैसे कई गाँव में लग रहा है जी, मैं हमारे गाँव में भी आ रहा हूँ, माजरा में एक ट्रॉली वाला बंदा लगा हुआ है वो। तो वो क्या करता है जी, उसने बैल लगाई हुई है, सबके घर पे आके ना वो बैल मारता है। तो जो भी घर का अपना कूड़ा करकट है, लोग उसमें ट्रॉली में गिर जाते हैं वो। और उसका कुछ थोड़ा सा मतलब रेंट रखा हुआ है, ताकि किसी को एक बंदे को भी प्रेशर ना पड़े उसका, थोड़ा थोड़ा करके वो सब दे देते हैं। उनको ये आसानी हो जाती है कि एक तो उनको खुद नहीं जाना पड़ेगा कूड़ा करकट गिरने, और दूसरा ये है कि वो जो कूड़ा करकट अपना जहाँ पे डिपॉजिट करके आ रहा है ना, बहुत दूर है गाँव से वो। वहाँ पे मतलब ऐसा ही जगह बनी हुई है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे गिरने के बाद ना वो उसमें आग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, गाँव से दूर है जी। उसका फिर गाँव के ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब ये जैसे ये तो नज़दीक पड़ा हुआ है गाँव के, तो इसमें तो फिर मान लो गाँव के नज़दीक है ना, तो इसका तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा पता क्या, चलो बीमारियों का तो एक मैटर हो ही गया। अब कोई बाहर से आएगा जी, गाँव में कोई भी आ सकता है आपके, कोई रिश्तेदार भी आ रहे हैं, कोई मिलने वाला भी आ रहा है, तो वो देखता है ना भी गांव में देखो क्या हाल हो रखा है। अगर ये साफ सफाई रहेगी तो दूसरा बंदा भी कहेगा भाई बहुत बढ़िया गांव है, कितनी सफाई है इस गांव में। तो थोड़ा अगर ये चीजें हम करेंगे तो हमारे गांव का नाम भी देखो बुलागा, तो उसका फर्क तो है ही ना गांव का नाम भी। अगर गांव साफ सुथरा होता है बिल्कुल, तो बाहर वाले भी तारीफ करते हैं कि हाँ हम गांव को देखो भाई, रीस करते हैं। और फिर ये क्या हो गया था आपका, जैसे मेन चौराहा हो गया जी गांव का। हाँ, अभी यहाँ से गांव की एंट्री हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इधर से एंट्री है जी और इधर से अंदर जाते हैं गाँव में। ये जो अपना शाहबाद से बराड़ा रोड गया, ठीक है, मेन एंट्री हो रही है। अगर मेन एंट्री पे ही मतलब ऐसी चीजें मिलेंगी तो दूसरा देख कर बोल देगा भाई यो मेन एंट्री पे ऐसा काम हो रहा, मतलब बुरा बद्दा सा लगा, अच्छा नहीं लगता ना। सही बात। तो जैसे ये पड़ा हुआ, अगर इसमें हम कंट्रोल करांगे, हम खुद ही आग उग लगा दें इसमें, मान लो आग यहाँ से इसमें जला दो, अगर हम बाल्टी लेकर घर आते भी है, यहाँ घेर दिया उसमें आग लगा दो तो नष्ट हो जाएगा वो। और या फिर मतलब कोई ऐसी जगह देख ले जो थोड़ा गाँव से दूर हो, उसमें घेर दे, किसी ट्रॉली वाले का इंतजाम हो जा। हाँ। तो ये चीजें मतलब अगर करांगे तो इसमें बहुत फायदा रहेगा। हाँ ये तो है ही। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा तो मतलब जो सोल्यूशन है वही है कि घर पीछे 100 रुपये का रखो कि भाई हर एक घर से 100 रुपये लेके जाएगा और कूड़ा करकट घर से ही उठा के लेके जाएगा और ऐसी जगह डालेगा जहाँ पे उसको दिक्कत ना हो किसी को भी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है। फिलहाल तो हम इस चीज़ को यहाँ से पूरा साफ करेंगे आज और पूरा क्लीन करेंगे इसको, ठीक है ना। तो आज ये डॉक्टर साहब पहले लेके आते हैं अपने औजार। इसको साफ करने के लिए पहले पूरा औजार वगैरह लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसको इकट्ठा करना पड़ेगा पहले एक जगह, फिर इसमें जो है हम आग लगा देंगे ताकि ये पूरा नष्ट हो जाए जल के, इससे बीमारियां वगैरह ना फैलें, ठीक है ना। तो पहले हम लेके आते हैं अपने औजार। तो भाई हम अपना लेके आ गए हैं जुगाड़ पूरा साफ सफाई का और इसको एक जगह इकट्ठा करके इसमें लगा देंगे फिर आग, ठीक है ना। तो देखो भाई हमारे जो
हमारे भाई हैं ये दीपक राणा जी, इन्होंने आज सफाई अभियान का जिम्मा लिया है। और भाई, अपने सफाई अभियान का ये है कि अब ये देखो मेरा घर यहाँ पे पास में ही है, बच्चे भी हैं घर में, बुजुर्ग भी हैं घर में, सब है, ठीक है ना। तो इसका नुकसान किसको है? हमें ही है, और किसको है नुकसान? अपने अस्त्र शस्त्र इन्होंने उठा लिए हैं भाई। अगर भाई कोई नहीं देखेगा तो हमें तो करना पड़ेगा भाई। लो जी, ये तो सारा इकट्ठा करके हमने जो कूड़ा था उसमें लगा दिया सारे में आग। अभी है उधर बारी जो उधर पड़ा है ना थोड़ा सा, उसको साफ़ करेंगे। फिर एक छोटी सी ढेरी है जो इधर है, ठीक है, उसको करके साफ फिर हमारा काम हो जाएगा फिनिश। अब ये आगे लोगों को सोचना है कि यहाँ पे दोबारा घेरना है या नहीं घेरना है, क्योंकि रहना तो उनको ही है भाई, अपना कुछ नहीं। अपना तो यहाँ 10 दिन आना, 15 दिन आना क्यों जी? ला भाई, यहाँ भी ये देखो 2 डेरियाँ बना दी हैं, ठीक है ना, कूड़े की पूरे की, और इसमें भी लगा दिया आग, ठीक है। पूरा अब ये जल जाएगा, सारा साफ हो जाएगा, मतलब ये सारा पूरा। अब यहाँ से बस एक रह गई है छोटी सी इधर, क्या माँ चीती तो है तू कट्टे कट्टा भैया पता नहीं राक्षिया यही लगा ये थी कूड़े की, इसमें भी अब इकट्ठा कर दिया ये भी, और इसमें भी लगाएंगे अब आग, ठीक है ना। तो जितना भी था हमारा आसपास का कूड़ा वो सारा हमने जला दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा। अब ये लोगों के ऊपर है समझ उनकी कि उन्होंने फैलाना है या नहीं फैलाना है। सरपंच के ऊपर है बात कि उसको कैसे करना है आगे इस चीज़ को मैनेज, ठीक है ना। क्योंकि कूड़ा एक जो है वो हर गांव हर घर की बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, क्योंकि हर घर में कोई भी सामान लेके आते हैं, कोई भी कुछ भी लेके आते हैं तो उसमें पॉलीथीन आती है, लेके ही आते हैं वो, ठीक है ना। तो पॉलीथीन का अब कैसे करना है, क्या करना है, ये हर एक घर के ऊपर डिपेंड है। चूल्हे वगैरह आजकल चलते नहीं है, तो पॉलीथीन का तो ऐसा है, मेरे मायने में तो ये है कि पॉलीथीन वगैरह को जो है वो हम घर के कचरे से अलग रखें, और उसमें जो है इकट्ठा करके 15 दिन की 10 दिन की इकट्ठा करके हम उसमें आग लगाएं, ताकि पॉलीथीन जो है वो बाहर ना फैले, ठीक है ना। बाकी रहा छोटा मोटा कचरा, क्या ले रहे हो? ये कचरा गिरना है जोड़ में, अपने घर ले जाए ना, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा, वापस पूरा नहीं गिरना अपने घर। वहाँ थारे घर के आगे पड़ी है ना जगह खाली, वहाँ क्या हो जाएगा इसने। ये देखो भाई लाइव एग्जांपल, या मतलब गांव के बीच में से आया कचरा लेके और यहाँ पे डालने के लिए,
इधर इस एरिया में डालने के लिए, उस एरिया में अपने उधर नहीं डाला, लेकिन इस एरिया में अपने डालने के लिए लेके आया कचरा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, या जो मर्जी लगा लो, चेतावनी लगा लो चाहिए अब इस चीज़ को, अपने कचरे को अपने घर में ही डिस्ट्रॉय करो जितना हो सके। पॉलीथीन वगैरह जो भी है डिस्ट्रॉय करो। सब्जियों का कुछ बचा कुचा है उनको अपने भैंसों पे डंगरों पे डालो, ठीक है ना। सब्जियां छिलके, केले के छिलक, सब्जी के छिलक या किसी भी फ्रूट के छिलक है तो उनको अपनी इकट्ठा करो और उसके डंगरों पे डालो, ठीक है ना। और जो रही पॉलीथीन, इकट्ठी करो 10-15 दिन की और अपने घर में ही उनको एक साइड में आग लगाओ। तो यही है, अगर अभी नहीं सुधरे ना तो इसका मतलब है कभी नहीं सुधरेंगे अब। तो इस चीज को बहुत ही सीरियस तरीके से लेके चलना पड़ेगा, हमें भी, खुद भी, सरपंच साहब को भी, ठीक है ना। मैं तो सरपंच साहब को भी यही कहूंगा, और इस कचरे का समाधान कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, बहुत बड़ी समस्या है। लगा दे आगे, रुक जाए 1 मिनट। लग जाएगी लिफाफे में, तो लग गया आग। लो भाई गाइस देखो, अभी आए हैं 2, 2:30, 3, 3:30 बज रखे हैं मेरे ख्याल से ना। हाँ और ये पूरा कूड़ा जो है जल के राख हो चुका है, सारा राख हो गया अभी जल के। मतलब पहले से कितना साफ दिख रहा है ये अब। वो भी घेर घेर के जल, क्या बोलना है, ड्राई फ्रूट होगा ना, क्या बोलना है। ये देखो भाई, लोगों ने ना अंजीर भी इसमें ही डाल रखी है कूड़े में। लो भाई दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये जो वीडियो है हर एक के पास पहुंच जाए और हर कोई अपनी जिम्मेवारी को इसको समझे। तो इस शेयर जो है वो रुकना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना।